राम राम साथियों। जय श्री राम। भारत में कहीं नहीं बनना चाहिए दूसरा पाकिस्तान, इसीलिए उत्तराखंड में हुआ समान नागरिक संहिता कानून लागू। और जल्द ही यूसीसी लागू होना चाहिए पूरे भारत वर्ष में। अब किन मुसलमानों को है यूसी से दिक्कत, उसी मानसिकता के मुसलमान पाए जाते हैं पाकिस्तान में। तो देखते हैं उन पाकिस्तानी मुसलमानों का रिएक्शन। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह हैं, उन्होंने बोला है कि मुसलमान जो कि हिंदुस्तान में रहता है हर चीज पर समझौता कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो। क्या कहेंगे आप इस पर? कर ही नहीं सकते ना। वो वहाँ के जो उलमा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनके इस लॉ को अगर फॉलो करते हैं ना, तो हम कभी भी हम अपने इस्लाम को नहीं फॉलो कर सकते। हम तो यूसीसी के आने से किस तरह से मुसलमान इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते? क्या वो पूजा नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, या इस्लामिक तौर पे शादी नहीं कर सकते, या कोई और काम नहीं कर सकते? देखो, सारी चीज़ें करने की छूट है, सारी चीज़ें करने की आज़ादी है। ये मौलाना ने बोला है सिर्फ भड़काने के लिए, ताकि जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो इन बातों पर भड़क जाएं। और यही कम पढ़े लिखे मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। दोनों की मानसिकता एक ही है। अगर बात करें तो वहाँ की जो हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम खवातीन हैं वो इस लॉ को लेकर बड़ी खुश नजर आ रही हैं। बेसिकली ना ये हमारे लिए इसको मुश्किल इस वजह से किया जाता है कि दुनिया पे वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा इस्लाम है ना, उसको बड़ा मुश्किल और जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट जो है ना मज़हब कहा जाता है। और जबकि वो स्ट्रिक्ट नहीं है। इस्लाम के अंदर खातून, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उनकी तशरीफ़ आवरी से पहले दुनिया में औरतों को, बच्चियों को ज़िंदा जो है ना दफन कर दिया जाता ना। लड़कियों के हकूक़, औरतों के हकूक़ सबसे ज़्यादा मिले ही उनको तब है जब इस्लाम जो है ना प्रॉपर फैला है। तो भाई पाकिस्तानी ने बोला कि इस्लाम आने से पहले औरतों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे। क्या ऐसी कोई संस्कृति नहीं थी जो औरतों को सम्मान देती? देखो, हमारी सनातन संस्कृति में सबसे पहले औरतों को देवी कहा गया है और पूरा सम्मान दिया गया है, बल्कि पुरुष से आगे रखा गया है। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, बात रही अधिकार की, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं। उस समय क्या था, क्या नहीं था, क्या चल रहा था, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आज भी औरतों को मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं है। तो ये बताएं कि क्या इंडिया की जो सरकार है, खासकर हम बात करें बीजेपी की, तो उनका ये मोटिव है वन नेशन वन लॉ। तो आपको लगता है कि वो इंडिया में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में इसकी कामयाब हो पाए? क्योंकि उत्तराखंड में तो ये हो गया है, बिल पास भी हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है। देखें, वो इम्प्लीमेंटेशन एक है कि रूल को लागू कर देना, दूसरा ये है कि आगे जो मुस्लिम्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे कि नहीं। अगर मुस्लिम इसको एक्सेप्ट कर लें तो वो मुस्लिम नहीं रहेंगे। तो भाई यूसीसी लागू होने से किस तरह से जो है मुसलमान मुस्लिम नहीं रहेंगे? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों क्यों नहीं रहेंगे मुस्लिम? ऐसा मतलब क्या छिन जाएगा तुमसे अगर यूसीसी लागू हो जाएगा? औरतों को उनके अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा जो पुरुष समाज होने का जो घमंड है वो अगर मिट्टी में मिल रहा है यूसीसी लागू होने से, तो हम तो कह रहे हैं भाई बहुत अच्छी बात है। ये घमंड खत्म होना चाहिए। औरतों को समान अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें बोलने की आज़ादी, करने की आज़ादी, और अपना क्या कहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। जो उनके ऊपर नियम थोप दिए गए हैं ना, गलत नियम भी थोप दिए गए हैं, उन्हें उनका प्रतिकार करने की जो अधिकार मिलना चाहिए वो यूसीसी ही देगा। सो बात की एक बात है, और ये लोग चाहते ही नहीं है कि वो अधिकार उन्हें मिले। हर मुसलमान जो है वो हर चीज पर समझौता कर सकता है, मगर शरिया पर समझौता नहीं कर सकता। जो लॉ शरिया के खिलाफ होगा उस पर हम जो है वो समझौता नहीं करेंगे। जी मैम, ये तो राइट है, क्योंकि हर मज़हब को ने हर किसी को अपनी इजाज़त दी हुई है। अब एक बंदा मुसलमान है तो वहाँ पर उसकी डिवोर्स, वहाँ पर उसकी मैरिज सिस्टम, वो जो भी है उसने इस्लाम के मुताबिक करना है। और इस्लाम ने और कुरान पाक ने ये चीज़ क्लियर बयान की हुई है कि उनके जो भी मामलात हैं मुसलमान के, वो इस्लाम के मुताबिक ही हल कर सकता है। वो अपने ये मामलात इस लॉ के मुताबिक नहीं हल कर सकता, क्योंकि उसका और इस्लाम का टोटली एक डिफरेंट है। इनका कंपेयर बनता ही नहीं है। अब इस्लाम ने कहा है कि भी आप जिहाद कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस्लाम ने कहा है जिहाद कर सकते हैं, और ये पाकिस्तानी तो हैं ही जिहादी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इनकी सुई देखो जिहाद पे ही अटकी रहती है। अगर देखो ये फिर इस्लाम और शरीयत की बात करेंगे ना, तो इस्लाम में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हराम है। ठीक है, और शरीयत के कानून भी बहुत कानून ऐसे हैं जो ये लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते, मानते ही नहीं है, जो हकीकत बात है ना। तो ये तो बेमतलब की बात करते हैं कि भाई मुसलमान नहीं रहेंगे, अगर यूसीसी आ गई तो ये अपने शरीयत के लॉ मानते हैं। ये सब आडंबर है, ढकोसले हैं, बिल्कुल साफ ढकोसले हैं। ये कोई शरीयत का लॉ नहीं मानते,
सब ये मॉडिफाई कर लेते हैं। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है भाई। ये वो कहते हैं ना अपने सहूलियत के हिसाब से मॉडिफाई हाँ करना, मॉडिफाई कर लेते हैं वही अपनी है, सहूलियत के वही हिसाब सब से। है। ठीक है ना, वरना हराम तो इनके में शराब भी है। शराब भी है, शराब पीते हैं ना, ये बताओ मुझे। अच्छी खासी तो हालत में पीते हैं, पीते हैं पीते हैं अच्छी तो खासी। फिर ये मुसलमान कहाँ से रहे, जो चीज़ हराम है। तो ऐसी कई चीज़ें गिना दूंगा फिर मैं। छोड़ो, आगे चलते हैं। क्या बीजेपी जो है वो इस लॉ को पास करवाने में कामयाब हो पाएगी बाकी स्टेट्स में भी? ऑलमोस्ट लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो भी फैसले किए ना, उन्होंने ये सोचा है, पहले अपने माइंड में रखा है कि इसके जंग फसादात भी होंगे, दंगे भी होंगे। आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देख लें, गुजरात में जो भी देख लें, उन्होंने ये चीज़ें अपने माइंड में रखी हुई हैं। इवन कि आप कश्मीर का लॉ देख लें, आर्टिकल जो उन्होंने खींच छीना है, उन्हें पता होता है कि ये चीज़ें उनके माइंड में पहले से होती हैं। भाई इसका नतीजे में फसादात होने हैं, कुछ भी होना है, महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा। इवन कि आप पंजाब में देखें, उन्होंने किसानों के साथ क्या किया है, ऑलमोस्ट उनका हमसे ज़्यादा वहाँ पर वो है। और आप देखिए वहाँ पर जितने भी कंपनीज चलाने वाले मैनेजमेंट है ना, वो पंजाबी हैं। उनसे बेस्ट मैनेजमेंट कर ही कोई नहीं सकता। लेकिन भाई एट द एंड उनके पास, बीजेपी के पास कानूनी पावर है, तो वो चीज़ें करा लेते हैं। तो भाई पाकिस्तानी भी बीजेपी के पावर को मानने लगे हैं, उन्हें करने लगे कि बीजेपी ये काम कर सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो इस तरह का पॉलिटिकल सिनारियो भारत में, इंडिया में है, उससे पाकिस्तानी में क्या रिएक्शन ज़्यादा होगा? भाई बीजेपी ने ये चीज़ आज नहीं की है कि आज खड़े खड़े उन्होंने कोई कानून पास कर दिया और उस पर एकदम से काम हो गया। इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। अब मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े बड़े काम हुए लेकिन देश में पत्ता नहीं हिला। सबसे बड़ी बात ये है ना, इसमें सबसे बड़ी कमी जो है ना, वो है अनपढ़ मुसलमान और पढ़ा लिखा मुसलमान। ये दो कैटेगरी हैं। पढ़ा लिखा मुसलमान जो होता है वो बातों को समझता है, उसे पता है कि जो नियम सरकार बना रही है वो हमारे अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। वो नियम को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, वो बीजेपी के सपोर्ट में है। बीजेपी ने सबसे पहले नेट बच्चे बच्चे तक, यूथ तक पहुंचाया ताकि वो सच्चाई को जान सके। जो ढकोसले ये मौलवी अपने उसमें बताते थे ना, तकरीरों में बताते थे, वो आज बच्चे नेट पे सर्च कर लेते हैं कि सच्चाई क्या है। उन्होंने सबसे पहले यूथ की आंखें खोली, उसके ऊपर पकड़ बनाई। तो आज देश में बहुत कुछ शांति प्रिय तरीके से निपट जा रहा है। और सभी काम जो है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या कोई भी कानून हो, हाँ। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, सब कुछ जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपट रहा है। देखो ये पॉलिटिकल मेरे ख्याल से पावर है। हाँ देखो, ऐसा होता है ना, तुम पत्थर के युग में ही जीना चाहते हो तो पत्थर ही खाओगे और पत्थर ही सोचोगे, ठीक है। और आपकी सोच अगर खुली होगी तो आप फिर अपना सही गलत सब समझना सीख जाते हो, ठीक है। तो अगर आज का पढ़ा लिखा मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो ये लोग कभी नहीं समझ सकते। सर आपको पता होगा कि पिछले साल ये अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाएगा, और अब अगर हम बात करें तो इंडिया में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बस मैंने भी जस्ट ये आप जो इन्होंने पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया था, अभी मैंने देखा है कि उनकी जो उत्तराखंड जो है वहाँ पे उन्होंने स्टेट में इस चीज़ को जो उन्होंने सारों ने जो है एक्सेप्ट किया है कि हम जो लॉ है यूनिवर्सल, इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करना है। बेसिकली जो ये लॉ है दैट बिलोंग्स टू हिंदुज़म के तहत है ये, जिसमें हालांकि भारत अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ये मानता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबके अपने रिलीजन्स राइट हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली अब जो मोदी के बेसिकली जो हम सारे कहते थे फैशिज्म है इनका, वो है, वो अब सामने आना शुरू हो गया है। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल यही है कि वो सब ये चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे मुसलमान है, उनका एक अपना कल्चर है, उनके अपना एक रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह हैं, वो बेसिकली उन सब को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि बस ये जस्ट लाइक जो है ना हिंदुओं के जो एक कल्चर है उसके हिसाब से अपने आप को ये अडेप्ट करें अगर उन्हें वहाँ पे रहना है। तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, वहाँ पे जितने भी कल्चर्स हो रहे हैं, आपका सिखिज़म है, आपका क्रिश्चियंस हैं, वो सब को बेसिकली वो एक अपने उस तहत हिंदुज़म के तहत लेकर आना चाह रहे हैं। जो कि अब ये शो कर रहा है कि जो इंडिया जो है एक वो जो है अपने आप को जो पूरी दुनिया में वो शो करवाता है कि जी हम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्लोबल रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये जो है बहुत गलत हो रहा है, हम इसकी जो है भरपूर मजम्मत करते हैं और असेंबली के अंदर जो है इसको लॉ को बिल्कुल भी मंजूर होने ना दें। एक सवाल, हिंदुज़्म का कौन सा ऐसा लॉ है जो पूरी तौर पे जो है ग्रंथों के हिसाब से लिया गया है?
अगर हम बात करें जो मैटर है फैमिली मैटर उसको लेके, केवल एक शादी जो फेरे होते हैं उसके अलावा कौन सा ऐसा कानून है जो हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हो तलाक को लेके या अडॉप्शन को लेके? देखो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और बात रही कि किसी भी धर्म को ख़त्म करने की, है ना, एक मोटी सी बात आपको बताऊं, जो ये अभी लोगों को बरगलाने की बातें करते हैं ना, कि सारी उसको रिलीजन को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मंदिरों का पैसा सरकार के पास जाता है, बाकी किसी रिलीजन के किसी उसका पैसा सरकार के पास नहीं जाता। तो सरकार कहाँ से किसी धर्म को ख़त्म कर रही है, जब वो आपको आपके धर्म का प्रचार करने का पूरा मौका दे रही है, तो वो आपको ये धर्म को कैसे ख़त्म कर सकती है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, सब ये चाहते थे सबको समान अधिकार मिले, बराबरी का हक मिले, और वो अगर आज मिल रहा है तो किसी धर्म पर कैसे आँच आ सकती है। किसी धर्म पर पाबंदी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, सब धर्म के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं और इसीलिए हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, ठीक है। अब तुम इन्हें अलग अलग में बांटना शुरू करो और अलग अलग नज़रिए से देखो, तो इसमें तुम्हारी नज़र का फेर है। हिंदुस्तान पहले भी गुलिस्ता था और आगे भी गुलिस्ता ही रहेगा। सर यहाँ वहाँ पर जो मुसलमान खवातीन हैं वो तो इस लॉ से बड़ी खुश हैं, वो उनको तो कह रहे हैं कि खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो अब ख़त्म हो जाएगा। जो धड़ाधड़ एक मुसलमान 4 शादियां करता है उसकी आज़ादी भी उससे छीन ली गई है। फिर वो जो एक हलाला का कॉन्सेप्ट है बच्चों को अडॉप्ट करने का, और फिर इसके साथ साथ जो तकसीम है जायदाद की, उसकी भी जो है चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी। तो वहाँ की जो खवातीन है, इस मुसलमान खवातीन, वो तो इस पर बड़ी खुशी का इजहार कर रही हैं। मिस वो जो है डेफिनेटली आपको पता है जो वुमेन्स होती हैं उनकी नेचर ऑलमोस्ट एक किस्म की होती हैं, वो अपने साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करती वो लेकिन ये है कि जो एक हमारे इस्लाम ने एक तरीक़ाकार बनाया है, जो हमारी एक शरीयत है, जो 1400 साल से हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ की ख़वातीन को ये समझना चाहिए कोई ये जो चीज़ें हैं कोई नई नहीं आ गई इस्लाम में, ये सदियों से चलती आ रही हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड है हर चीज़ के पीछे। तो वो डेफिनेटली वो जो कुछ औरतें कर भी रही हैं उनके बैक पे भी जो है वो उनको जो है गलत वर्गलाया जा रहा है। तो इस इनके कुछ भी कहने से हमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ना भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। देखो हम चलते हैं संविधान से, हिंदुस्तान चलेगा संविधान से। जिसको चाहिए इस्लामिक वाला हिसाब किताब, जैसा ये भाई साहब बोल रहे थे, जितनों ने भी बोला, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं। तो अगर इनके लोगों के हिसाब से चलना है तो वो भाई किसी भी इस्लामिक मुल्क में चला जाए और वहाँ पर इस्लाम के जो कानून है वो फॉलो कर ले, हमें कोई आपत्ति थोड़ा ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान तो संविधान से चलेगा, जो संविधान कहेगा, जो सबके लिए कानून बनेंगे वो सबको मानने होंगे, जाहिर सी बात है, ये तो सब नागरिक मानेंगे। अब चाहे आप इस पे छाती पीटो, चाहे फिर लहंगा उठा के नाचो, और पाकिस्तानियों की तो आदत है, ठीक है, हमारे यहाँ पत्ता भी हिलता है तो ये सोचते हैं कि भीख कैसे मांग ले, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बना करके। तो वही चल रहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो पाकिस्तानियों को है, क्योंकि देखो ये खुद शरिया के लॉ फॉलो नहीं करते, सोचने की बात है। अब 3 तलाक दे करके किसी को भी फ़ोन पर पे, है ना, फ़ोन पे आपने 3 तलाक बोला, किसी को भी तलाक दे दिया, भाई उसका तो घर बर्बाद हो गया, वो कहाँ जाएगी, ठीक है। कोर्ट वो जा नहीं सकती, कोर्ट इसलिए नहीं जा सकती, बोले जी इस्लाम का मामला है, इस्लाम के हिसाब से हल होगा, है ना। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, भाई यूसी से आया कौन सा धर्म को जो है नीचा किया गया, यानी कौन सा धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, सारे काम जो है धर्म के हिसाब से हो रहे हैं, सबको धर्म के हिसाब से हो रहा है। तो फिर काय को ये छाती पीटी जा रही है कि भाई यूसी से आ गया तो मुसलमानों पे ये होगा, देखो क्रिश्चियन पे ये होगा और इस होता पे क्या ये है होगा। कि ये कुछ धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, है ना। तो इनको तो मुद्दे उठाने हैं, इनको बरगलाना है। ये चाहते हैं कि लोग पढ़ने की बजाय इनके यहाँ आकर के मत्थे टेकते रहे, ठीक है, और इनके कहने के मुताबिक वो क्या कहते हैं जिहाद करते रहे, है ना। ये और कुछ नहीं चाहते, ये कभी चाहते ही नहीं कि पीढ़ी जो है वो तरक्की के लिए सोचे। अरे भाई खुली आंखों से देखो ना, आगे की जिंदगी है उन्हें जीने दो, तुम क्या बता रहे हो उन्हें, है ना। तो इनका क्या काम है कि ये छाती पिटवाते हैं, जानबूझ के पिटवाते हैं, उल्टी सीधी बात ही बता करके।
लेकिन हकीकत यही है कि देखो यूसीसी आ रहा है, और समान नागरिकता के लिए भाई किसे क्या दिक्कत है? भाई आपके भी वही अधिकार है जो मेरे अधिकार है, मुझे क्या आपत्ति है अगर तुम्हारे और मेरे एक अधिकार है तो? बताओ आप मुझे, कोई आपत्ति है? जो आप कर सकते हो वो मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल कंक्लूजन यही निकलता है कि यूसीसी आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है और नहीं होगी भी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपका भी अगर कुछ यूसी को लेकर कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप यूसीसी के बारे में भी बता सकते हैं